चंद जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, डिम्पल यादव को जैसे समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, भाजपा उनकी देवरानी अपर्णा यादव को प्रत्याशी मतलब जो चर्चा है अभी तक, इस कंडीशन में आप लोगों का किधर रुझान रहेगा, किधर समर्थन मिलेगा? हमारा तो पैसे समाजवादी था और समाजवादी पहले कई एक सीटें मैनपुरी जिला से उनकी अब की बार जो है वो समाजवादी को वोट नहीं दिया जाएगा। क्यों कि डिम्पल यादव जो लाते वो गांव में तो आते नहीं कोई। अच्छा, अब रही अरपड़ा की बात, तो वो भी उनकी पुत्र बहुत हुए। ठीक, वो तो आज नहीं तो कल एक हो जाएंगी। अरे सीट जीत जाएगी उसके बाद एक हो जाएंगी, फिर उनको वोट नहीं देना है। इससे अच्छा तो मुझे ये है कि हम बीएसपी में वोट दे दें। बीएसपी में वोट दे जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अर्जेश कुमार। अर्जेश कुमार। अर्जेश कुमार जी। अर्जेश जी, जो चर्चा है कि डिम्पल यादव के सामने अपर्णा यादव, तो आप लोग किधर जाएंगे? ऐसा है सर, डिम्पल यहाँ की लोकल हैं और अर्पणा या वो लखनऊ में निवास कर रही हैं, और वहाँ पर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि यहाँ का लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। लेकिन न्यूज़ चैनल और मीडिया से खबर आ रही है कि और भी प्रत्याशियों के नाम भी चल रहे हैं। अर्पणा का चल रहा है, अंजेश प्रताप जी का चल रहा है, और प्रेम सिंह साखी का नाम चल रहा है। तो हम जयवीर सिंह का भी चला है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे बेहतर, यदि अर्पणा से बेहतर है अंजेश प्रताप जी को टिकट मिल जाती है तो सबसे बेहतर रहेंगे। सबसे बेहतर रहेंगे और ज़्यादा वोट लेकर आएंगे, और यहाँ से उनका प्रभाव यहाँ उन्होंने यहाँ पर अर्पणा से अच्छा चुनाव लड़ेंगे वो। हाँ, अच्छा चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने यहाँ का विकास किया है। अच्छा अध्यक्ष जिला पंचायत रहे और सुख दुख में हर समय साथ रहते हैं आम जनता के। तो जी, चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ। क्या नाम है आपका? शिवमंगल सिंह। शिवमंगल सिंह जी, ये बताइए कि जो चर्चा है कि जेठानी के सामने देवरानी, क्या लग रहा है, कैसा चुनाव रहेगा? चुनाव जेठानी के सामने देवरानी वो भी सही है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो कोई जानता तो नहीं है, न किसी के पास आती है न जाती है, न कोई जाता है बहुत दूर पहुंचने के लिए। और यहाँ जो है तो उनको आसपास के जो लोग हैं मिलजुल लेते हैं, विकास भी करवा लेते हैं कह सुन के, तो इनको तो अच्छा है, वोट दे देंगे हम। डिम्पल जी को नहीं, इनको संध्या जी को, जिलाध्यक्ष रह चुकी है मैनपुरी से, तो इनकी डिम्पल यादव की ननद है। तो जी ऐसा है, जो मरी मौत है वैसे कोई भी कार्यक्रम है उसमें ये आते जाते हैं, तो ये सैपे के लोग कोई आते जाते नहीं है, देखते नहीं। डिम्पल जी तो लगातार जा रही हैं। नहीं आती हमारे गांव में, आस पड़ोस कहीं नहीं आती जाती, कोई नहीं आता जाता है। ये तो हमारे जो है आसपास के नेताजी है, इनको ही टिकट दी जाए और हम लोग इन्हीं के साथ में इनको वोट देंगे, हम और इनको जिता के भेजेंगे। यहाँ पे एक लड़का खत्म हुआ था, मुझे ध्यान है, तो डिम्पल जी बता रही गांव में आई थी। अरे नहीं आते, वो झूठी कहते हैं। कोई 4 लोग हैं या उनके खास मतलब आदमी हैं, वो तो कहेंगे कि वो आते हैं। मैं तो जानता कि वो नहीं आते, या तो हम भी हैं, वो कहीं नहीं आते जाते हैं। अरे क्या कह रही है कि आते जाते नहीं है? डिम्पल यादव के सामने अगर अपर्णा यादव लड़ती हैं तो कैसा आप देखते हैं? अपर्णा यादव का यहाँ कोई वजूद नहीं है, वो तो एक ही बात है, दौरानी जेठानी। हम क्षेत्रीय नेता चाहते हैं। क्षेत्रीय। अच्छा, क्या नाम है आपका? ज्ञानंद सिंह यादव। ज्ञानंद जी, अपर्णा यादव को जो चर्चा है बीजेपी बना सकती है प्रत्याशी, तो आप लोगों का किधर रहेगा? कुछ समर्थन जुटा पाएंगे अपर्णा यादव? क्या अपर्णा यादव तो मैनपुरी में शायद ही है, मैंने सुना हो, कभी यहाँ आई हो, ना ही कोई यहाँ का स्थानीय लोग नहीं जानते, ना ही किसी से कोई संपर्क है। अगर यहाँ का कोई स्थानीय अगर कोई प्रत्याशी हो यादवों में, तो उसके साथ यादव ज्यादा जाने की संभावना है। हाँ, क्योंकि जो स्थानीय होगा उससे हम अपने बात कर लेंगे, मिल लेंगे उससे जब भी जरूरत पड़ेगी इस तरीके की। तो स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए यादवों में, क्योंकि काफी दिन पहले यहाँ 99 लगभग बाबूजी दर्शन सिंह जी को टिकट एक बार मिली थी, तो शायद उस समय मैं पहली बार वोटर था, मैंने उन्हें बीजेपी को ही वोट दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने कभी भी बीजेपी में वोट नहीं दिया। और काफी अच्छा चुनाव भी। हाँ, काफी अच्छा चुनाव भी लड़े थे बाबूजी। इसके बाद अगर कोई स्थानीय प्रत्याशी अगर यादवों में आता है तो उसके लिए यादव वर्ग बहुत ज्यादा से संख्या में उनकी तरफ मुड़ेगा, और शायद वो इलेक्शन फाइट भी कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? मुकेश बाबू। क्या नाम? मुकेश जी, ये बताइए, ये जो अपर्णा का नाम जो चर्चा में चल रहा है, डिम्पल यादव के सामने आ सकती है, तो क्या लगता है कैसा
कुछ भी कोई जमानत ही ना बचाए पाएंगे अपर्णा यादव तो जमानत ही ना बचाए में जमानत जमानत नहीं बचा पाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है तो वो भी देवरानी। उससे क्या लेना देना, हमें तो साइकिल को जिताना है ना। साइकिल को जिताना है। बिल्कुल। तो मतलब ये अच्छा, कुछ लोग यहाँ कह रहे कि कोई स्थानीय अगर प्रत्याशी हो यहाँ का, यहाँ कोई प्रत्याशी का सुना चले जो है साइकिल तो वही जीती है, चाहे काउते हो कोई हो किसी भी जाति का हो, इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ केवल साइकिल, चुनाव चिन्ह साइकिल। साइकिल। अच्छा, क्या नाम है आपका? ओमकार। ओमकार। ओमकार जी, ये बताइए, जो चर्चा है कि डिम्पल यादव के सामने बीजेपी अपर्णा यादव को उतारेगी, तो डिम्पल यादव को अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है। डिम्पल यादव को नहीं देखा या अपर्णा यादव? अपर्णा यादव को हाँ हाँ। हाँ, किसी ने देखा ही नहीं है हमारी यहाँ की कोई पब्लिक ने, तो बताओ कैसे वोट पड़ेंगे ना। मतलब आप लोगों का समर्थन फिर नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। यादवों का समर्थन है, अपर्णा यादव को नहीं मिलेगा? हमारे यहाँ कोई स्थानीय नेता होना चाहिए। स्थानीय? जी, स्थानीय नेता। क्या नाम है आपका? शिवम यादव। शिवम जी, जो अपर्णा यादव का नाम चल रहा है, मुलायम सिंह की जो छोटी पुत्र वधू है, क्या लगता है अगर वो आती तो आप लोगों का समर्थन कुछ उन्हें मिलेगा? डिम्पल भाभी को सिर्फ डिम्पल भाभी को, अपर्णा जी को नहीं? है तो वो भी उनकी देवरानी। कोई बात नहीं, लेकिन वो आते तो हैं डिम्पल यादव। आती हैं डिम्पल यादव। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ। क्या नाम है आपका? धर्मवीर राही। धर्मवीर जी, ये बताइए, डिम्पल के सामने अपर्णा आएंगी तो जो कैसा मतलब चुनाव होगा, समीकरण कुछ? तो चुनाव तो ये लगेगा डिम्पल को, मतलब डिम्पल को जिताने के लिए अपर्णा को भेजा जाएगा। डिम्पल और क्या मतलब, रघुराज सिंह को भेजा गया तो काहे के लिए भेजा गया भाई? सीधी भाई ये तो ये है कि देवरानी को इसलिए भेज दो कि आसानी से जीत हो जाए भाई। क्या मतलब है, जबकि भौगोलिक क्षेत्र में अपर्णा जी मैनपुरी को नहीं जानती, उनको ये नहीं पता होगा कि मैनपुरी है कहाँ। जब तक ये जो पैरासूट के प्रत्याशी जब तक मैनपुरी में आते रहेंगे, किसी भी दल के हों, निश्चित रूप से यहाँ की जरूरत है, यहाँ के क्षेत्र के विकास की बात है। आपने कई मुद्दों पर हमने देखा कि मैनपुरी जनपद की कई समस्याएं रही, तो वो सवाल नहीं उठाए। डिम्पल जी से भी लोगों को शिकायत है, डिम्पल जी से व्यक्तिगत भले ही ना हो, लेकिन उनके जो लोग हैं वो डिम्पल जी से ही लोगों को नहीं मिलने देते, वो उन्हें ही अपने घेरे में रखते हैं। भाई, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि है, उन्हें अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है, और वो अधिकार से उनके जो निकटस्थ लोग हैं वही उनका विरोध का कारण केवल ये है कि वो वंचित उन लोगों को नहीं मिलने देते, क्योंकि भाई क्षेत्रीय विकास की बात है, भाई क्षेत्रीय विधायक है, विधायक निधि उनके पास है, और फिर अखिलेश जी यहाँ से स्वयं यहाँ के विधायक हैं करेल विधानसभा से, तो यहाँ की जनता आखिर अपना दुख दर्द किससे कहे? लीड भी अगर जसवंत नगर के बाद करेली विधानसभा से सबसे ज्यादा मिलती है समाजवादी पार्टी। दो ही इस समाजवादी पार्टी के जीत का आधार ही केवल करेल विधानसभा और जसवंत नगर है। और देखिए, डिम्पल जी से व्यक्तिगत रूप से किसी को शिकायत नहीं है, अखिलेश जी से किसी को शिकायत नहीं है। जो भी जिन लोगों की भी शिकायत है, आम जनमानस की जो शिकायत है, वो यहाँ के स्थानीय नेतृत्व से, स्थानीय नेतृत्व जो है यहाँ के आम जनता से नेता को नहीं मिलने देता। ये चीज, ये सबसे बड़ा कारण है। ये जो बता रहे हैं डिम्पल जी से नहीं मिल पाती, जबकि देखने में आया कि डिम्पल जी लगातार मतलब जा रही हैं, दौरे भी कर रही हैं, संगठन की मीटिंगें ले रही हैं, काफी एक्टिव दिखाई पड़ती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनके मुकाबले अपर्णा कहाँ तक फाइट कर पाएंगे? अपर्णा तो इनके मुकाबले नहीं है, क्योंकि अपर्णा को तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। लेकिन डिम्पल जी के साथ में इतने लोग वहीं से आते हैं, ऐसा लग रहा है लखनऊ से ही, कि मिलना मुश्किल हो जाता है। इतने भीड़ वो उनके पास ही तक नहीं पहुंच पाते हैं यहाँ के लोग, नहीं पहुंच पाते। हाँ, मिलने ही नहीं दिया जाता है एक तरीके से। अभी कुछ लोग यहाँ पे उनके बहनोई, डिम्पल यादव की बहनोई बबलू यादव या उनकी ननद संध्या यादव की बात कर रही थे कि अगर स्थानीय, तो क्या लगता है आपको? अपर्णा से कुछ लोग बता रहे वो ज्यादा बेहतर प्रत्याशी होंगे अगर लाना ही चाहती है बीजेपी। तो बीजेपी पहली बात तो जय यादव को टिकट ही नहीं दी है। जब आप दिमाग से निकाल के रखे वो यादव की टिकट मिल जाएगी, टिकट कभी नहीं मिल सकती। बीजेपी कभी यादव को टिकट नहीं दे सकती, यादव को टिकट नहीं दे सकती कभी नहीं। अच्छा, बीजेपी ने अभी तक जो देखने में आया, साख के प्रत्याशी पे ज्यादा दाव लगाया है। हाँ, साख पे ही लगा देंगे, हर बार लगा रहे हो, साख पे ही लगाएंगे, फिर साख पे ही लगेगा, तुम देख लेना। साख पे ही लगेगा? बिल्कुल, साख पे ना लगो तो जय सिंह पे लगे जाए, बाकी किसी पे नहीं लगे। अच्छा, बाकी तो सब ऐसे पीछे पड़े रहते, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। और अगर अपर्णा आ गई फिर? अपर्णा को तो कोई मतलब ही ना है जी, कोई जानतो ही ना है अपर्णा को तो।
कोई मतलब ही ना है, अपर्णा को तो कोई जानती नहीं। और रही बात डिम्पल की, डिम्पल तो सबसे मिलती हैं, हमने देखा है, मिलती हैं, सबसे मिलती हैं। अभी नगला खुशहाली में गई थी, सबसे मिली। कौन कहता है कि नहीं मिली? हम कह रहे हैं हम इस बात को सबसे मिली। वो उनके द्वार पे बैठी जाके सबसे मिली, हम वहाँ थे खुद, सबके पास बैठी थी। सब झूठी बात। अभी आप पीछे से कुछ बोले थे कि अपर्णा को जैसे अपर्णा यादव, यादव है कहाँ? वो तो बिष्ट हैं, बिष्ट जाति की हैं वो तो। हाँ, यादव कहाँ है वो? तो यादव कैसे वोट दे देगा उन्हें? लेकिन अब तो पुत्रवधु है मुलायम सिंह जी। हाँ, पुत्रवधु है, लेकिन उनके आगे सरनेम तो बिष्ट ही लगा है। बिष्ट लगा है। हाँ। अच्छा, तो ये अभी मुकेश जी ने ये कहा था, ये समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं या आप जो भी पदाधिकारी हैं, आप अभिलेखी कारण बताता हूं कि नगला खुशहाली हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए वोट करता रहा। आज तक नगला खुशहाली में कोई भी संपर्क मार्ग नहीं है। किसी अभिलेखी कागजों में दिखा दीजिए, या सांसद भी रहे या विधायक भी रहे, ऐसे कई गांव हैं जहां तक आज तक संपर्क मार्ग तक नहीं है। और बहुत सारे गांव हैं जबकि समाजवादी पार्टी 35 साल से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रही है। कुछ, मैं अपने गांव की खुद की बात कर रहा हूँ, मेरा खुद का गांव है वो, जिस गांव में आज तक वो संपर्क मार्ग नहीं है। मेरे गांव के लिए कोई रोड नहीं है जो किसी अभिलेखों में दर्ज हो कि ये साहब नगला खुशहाली का संपर्क मार्ग है। संपर्क मार्ग नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप काफी देर से पीछे खड़े हुए थे, यहाँ पे एक नई चीज निकल के आई, क्योंकि ये कह रहे कि अपर्णा यादव बिष्ट है, मतलब अपर्णा जो है बिष्ट है। क्या ये चीज है इसलिए उनको समर्थन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की जनता से मतलब उनका मेल मिलाप नहीं है, एक दूसरे से संपर्क नहीं है इसलिए। लेकिन यहाँ की जनता ज़्यादा से ज़्यादा लोकल को ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि उनका दिन रात का मिलन जुलन रहेगा, उससे उनको भी फायदा है, उन्हें भी फायदा। भाई कहीं कोई काम पड़ा तो मिल तो लेंगे। तो डिम्पल जी तो लोकल की हैं। डिम्पल जी लोकल की हैं। वो अभी राय जी ने बात कही है, उनकी हमें कहीं तक बहुत अच्छी लगी। कैसे? ऐसे कि वो आती हैं, उनके ही लोग बुलाते, उनके ही यहाँ आती हैं। अरे गांव तो और भी हैं क्षेत्र में, हमने भी बुलाया था। भैंसामई गांव है हमारा, वहाँ नहीं आई, नाईकूड़ गड़ारे से घूम के वापस हो गई। क्या हम वोट नहीं देते उन्हें? हमारे दादा तक भी समाजवादी को भैंसामई 98% निकलती है, इधर कहीं भी नहीं निकलती, और सबको पता, उन्हें भी पता है। तो फिर भाई जैसा करना वैसा भरना होगा। अच्छा, थोड़ी और नाराजगी है? कभी नाराजगी हमें टाइम की वजह से भी हो जाता है, ना आ पाई हो तो टाइम 35 साल में एक बार तो निकलता है भाई। हम भी काम करते हैं, हम भी टाइम निकालते हैं, लोगों के यहाँ हम भी जाते आते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मतलब हमारे आप हैं तो हमें कभी न कभी तो आपके पास जाना होगा, हम बुलाएं तो आओगे आप, ये है बस। आओगे तो मिलते जुलते रहेंगे।